हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर 2, जहां पर मैं बात करने वाला हूं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। ये चैप्टर हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर में हम दुनिया का कोई भी चीज़ जिससे मिलकर बनी है वो है एटम, उसके स्ट्रक्चर के बारे में समझने वाले हैं कि एटम क्या होता है और ये एटम का पूरा स्ट्रक्चर कैसा है। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि जो एटम है जिन सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना है उन सभी की डिस्कवरी क्या हुई और उसकी डिस्कवरी से पहले क्या कहानियां चल रही थी। इन सभी चीज़ों का हमें पता होना चाहिए कि पहले क्या बातें थी और आज के टाइम में कैसे ये बातें हमारे सामने आई कि जो हमारा एटम है वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ इतिहास से और जानते हैं कि हमारी कहानी कहाँ से शुरू हुई। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है लगभग 400 BC से, यानी आज से लगभग 2400 साल पहले, जहां पर कुछ फिलोसोफर्स ने कुछ बातें कही। जो हमारे फिलोसोफर्स थे उन्होंने कुछ बातें कही। उन्होंने बताया था कि जब हम किसी चीज को तोड़ते जाएं यानी जब हम किसी मैटर को तोड़ते जाएं तो हमें एट द एंड एक चीज मिलती है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। उस चीज का नाम रखा उन्होंने एटम। यानी अगर इनके शब्दों में कहें तो इन्होंने कहा कि एटम इज द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। तो इन्होंने कहा कि दुनिया की कोई भी चीज किससे मिलकर बनी है? एटम से। चाहे वो एक मार्कर हो, चाहे व्हाइट बोर्ड हो, चाहे मेरी ह्यूमन बॉडी हो, हम सभी एट द एंड किससे मिलकर बने हैं? एटम से। अगर मैं एटम शब्द के मतलब की बात करूं, एटम शब्द जो है वो ग्रीक लैंग्वेज के एटोमिया शब्द से मिलकर बना है। इस शब्द का मतलब होता है अनकटेबल, और दूसरा मैं कहूं तो इसका मतलब अनडिविजिबल भी होता है। इस मीनिंग से ये पता चलता है कि ये एटम एक ऐसी चीज है जिसे न तो काटा जा सकता है और न ही फर्दरली डिवाइड किया जा सकता है। यानी एटम क्या है? एक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर है और न ही इसे डिवाइड किया जा सकता है। ये हमारी कहानियां चलती रही क्योंकि ये कुछ लॉजिक्स थे, कुछ ऑब्जर्वेशन के बेस पर हमने कुछ बातें कह दी, लेकिन ये साइंटिफिकली प्रूव नहीं थी। तो ये हमारी कहानियां चलती रही और ये हमारी कहानी 19वीं शताब्दी में, 19th सेंचुरी में कुछ साइंटिस्ट को सुनने को मिली। अब कंडीशन ये है कि साइंटिस्ट को ये बात हजम नहीं हुई। उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए और कुछ एक्सपेरिमेंट के बेस पर यह निष्कर्ष निकाला कि एटम को भी डिवाइड किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि जो एटम है उससे वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना है, जिनमें हमारा क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन अब तक साइंटिस्ट ये बात नहीं कह सकते थे कि जो इलेक्ट्रॉन है उस पर चार्ज कैसा है, प्रोटॉन है उस पर चार्ज कैसा है, न्यूट्रॉन है उस पर चार्ज कैसा है, इनका मास कितना है, और साथ ही साथ एटम के अंदर इन सभी एटॉमिक पार्टिकल्स की क्या पोजीशन है। तो इन सभी बातों की खोज करने के लिए साइंटिस्ट ने किए कुछ एक्सपेरिमेंट। तो चलिए वन बाय वन उन सभी एक्सपेरिमेंट को समझते हैं और जानते हैं कि जो हमारा एटम है, एटम के जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इन सभी की डिस्कवरी कैसे हुई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में।